सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव चुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। इनके लिए एकदम सेफ जगह यही मिली मुझे भाई, चारा डालने के लिए, क्योंकि यहाँ जो बिल्ली रहती है ना, तो भाई साहब, और परसों देखा आप लोगों ने जो बिल्ली थी, लोग कहते हैं कि बिल्ली अक्सर शाम को मार लेती है, पर लेकिन भाई उसने कुछ नहीं कर पाई, पूंछ उठा रही थी वो बस इन्हीं के पीछे पड़े हुए रहते, घूतियों के पीछे। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुर्गियाँ होंगे भाई, कितने बड़े बड़े हो गए ये देखो भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और आज ना हाई अलर्ट जारी था, और आज जो कि स्कूल हैं तो स्कूल की भी छुट्टियां हैं, पर लेकिन भाई साहब कभी कभी हो जाता है उनका कहना सच, बाकी टाइम तो नहीं। एकदम से यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस यही कोहरा नज़र आ रहा है। तो इस टाइम जा रहा हूँ मैं खेत में, और देखो भाई चौराई कितने बड़े बड़ी हो चुके हैं। ये चौराई के पत्ते इनके बनेंगे स्पेशली पतिऊड़, काफ़ी टेस्टी होते हैं, और बाकी हरी सब्जी भी। और आजकल हमारे जो गांव के खेत हैं तो रखे चौलाई, पत्ता गोभी, बाकी छेमियाँ, साथ साथ मूंगरियाँ भी लगा रखी हैं, ककड़ी, माल्टे, ये देखो ये पहाड़ी कद्दू की पूरी बेल, और साथ ही साथ राई देखो। तो ये तावोरों का खेत है और हमारा खेत है इस साइड। तो मैं भी इस टाइम राई देखने के लिए आ गया हूँ कि राई हमारी तैयार हुई है या नहीं हुई है। बाकी साथ ही साथ देखो मूली भी रेडी होने लग चुकी है। राई देखो भाई, मस्त मस्त हो रखी है हमारी राई। सही है सही है। ये पूरा खेत है राई का। बाकी जो ये वाला खेत है हमारा ना, तो इस पर राई है, तो इसको निकालेंगे कल। क्योंकि मैंने अभी पता किया तो लोगों ने कहा कि आज काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि 10 तो बज चुके हैं और इनको निकालते फिर गट्ठी बनाते बनाते 12 तो बज जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सुबह के टाइम पर ही लोगों को चाहिए होती है कई, जो कि हरी सब्जी के साथ चावल बनाते हैं और तब खाते हैं। तो आप लोगों में से भी किसी को चाहिए होंगे ना, जैसे 20, 15, 25 गड्डियाँ, तो संपर्क कर सकते हैं। एक आध गड्डी तो नहीं ला सकते हम। और अब इस टाइम पहुंच रखा हूं मैं माँ चंद्रवनी पार्किंग में, और देखो भाई एकदम सुनसान खाली सा लगने लग चुका है माँ चंद्रवनी पार्किंग और माँ चंद्रवनी यात्रा, जो कि अब आजकल बिल्कुल ना के बराबर है। और ये जो बाइकें देख रहे हैं ना, तो ये बाइक आजकल आप लोगों को पता है कावड़ चल रहे हैं, तो कावड़ यहाँ की बाइकें हैं। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है जैसे और टाइम रहता है। और आज हाई अलर्ट जारी था, पर लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और साथ ही साथ मैंने अपनी माँ के लिए कहा कि राई वगैरह निकाल देना, तो उन्होंने राई निकाल कर रख लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से जाम निकाल की तरफ राई को बेचने के लिए। बाकी अगर बात करें घोड़े खच्चरों की, तो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये रोड यहाँ है, तो बन रही है टैंक, तो ये यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। चलिए जी, रख लिए हैं इस कोठी में। तो ये हैं पूरी 31 गट्ठियाँ राई की, और सोना भी बाबा लग रहा है। क्या हो गया? तो ये जा रहे हैं जो कि कटिंग कराने के लिए। और ये वाला गांव है जामनिखाल का फर्स्ट गांव, कोलाकांडी। जामनिखाल मार्केट यहाँ सामने, और ये गांव पड़ता है यहाँ नीचे। तो चलिए जी, जामनिखाल में सब्जी भी दे दिए, और सोना है तो सोना की कटिंग भी हो ही चुकी है। और जो कि यहाँ एकदम तेज़ से धूप पड़ रही है भाई। तो ये वाली राई देख रहे हैं ना, तो ये वाली हो रखी है हमारी, ये हो रखी है घरिया, ये घर की राई है। और दूसरे होते हैं हरी, एकदम वो होते देसी।
और मैं जहाँ पर लेकर गया बेचने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी ऐसे कैसी है, तो इसके लिए भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि वाली राई जो कि काफ़ी अच्छी होती है। और बाकी आजकल रिंकी और पिंकी भी दुकानदारों की तरह एकदम खाली है भाई, नहीं तो और टाइम सुबह मॉर्निंग में ही पहुंच जाते थे ये दोनों। और एक दिन में ना कम से कम भाई ना 20-30 बिस्कुट तो खा ही लेते थे जब ज़्यादा यात्रा चलती थी। कई होते ना यात्री और कई श्रद्धालु एक एक बिस्कुट खिलाते थे इनको, और अब ये ऊपर जा ही नहीं रहे। इन्हें पता है कि अब कोई नहीं आ रहा वहाँ। ये देखो भाई चौथे महीने से ही बिस्कुट टॉफी वगैरह चौट करके ये देखो आधा खा दिया इसने। इतना खा दिया तूने। झमाझम वाली बारिश अब लगी भाई, सुबह तो लगी नहीं और अब देखो लग चुकी है झमाझम वाली बारिश। हमारे यहाँ वैसे भी बारिश नहीं चाहिए होती है इन दिनों भाई, यहाँ वैसे ही ठंडा रहता है और ज़मीन भी एक बार जो अगर बारिश हो जाए ना तो फिर कई टाइम तक ज़मीन गीली रहती है। तो सीधे पहुँच गए हैं हम गांव की फॉरेस्ट चौकी में, वन विभाग। ये भी भाई काफ़ी फेमस और काफ़ी मशहूर है, भूत हवेली नाम से गांव के लोग कहते हैं ना। और हम भी काफ़ी डरा करते थे यहाँ आने के लिए। मैं मोड़े बिदर रही हूँ, ये भूत प्रेत भी लग जाता। चलो सबसे पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर ये है वन विभाग की, और दूसरा विद्या केंद्र जुराना नाम से स्कूल था, और उससे काफ़ी पुराना था यहाँ पर धर्मशाला, जहाँ पर अब गेस्ट हाउस नज़र आ रहा है आप लोगों को। और आज दोस्तों पता नहीं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, और ये देख सकते हैं यह है दीवार का पेड़ यहाँ पर था, ये भी काफ़ी पुराना था। ये भी भाई बारिश से टूट गया है, ऊपर के साइड ढलानी, ये नीचे की ओर पड़ चुका है। और एक ये बांज का पेड़ है ना, तो ये भाई काफ़ी फेमस मशहूर था अपने टाइम पर। स्कूल टाइम पर ना घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो उसकी जो परछाई होती है ना, तो इसकी परछाई के हिसाब से स्कूल लगता था, हाफ टाइम होता था और उसके बाद छुट्टी होती थी भाई। आजकल बादलों के लिए एकदम छूट है भाई, जहाँ पर उन्हें पानी नज़र आता है तो वहीं पर पहुँच जाते हैं पानी लेने के लिए। और जब हम अंजनी सहन पढ़ते थे तो ये वाला पैदल मार्ग था, और यहाँ तक छूट फूट के आते थे, मतलब चोरी करने के लिए ककड़ियों की। जो मेन चोरी होती थी पहले तो घोघस गांव में, और उसके बाद नीचे सैकरी साइड में। यहाँ लास्ट में पहुँचते थे जब नीचे ख़त्म कर लेते थे लोगों की ककड़ी वगैरह, ककड़ी हो गई, आर हो गई, नाशपत्ती हो गई। भाई साहब क्या ही बताएं। आजकल जिन लोगों के पास गाय भैंसे होंगे ना, छोटे या बड़े, तो सभी छोड़ लेते हैं इस तरह से घास चरने के लिए, क्योंकि घास आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। पर लेकिन इसको कौन समझाए कि घास खाना है तो उन्हें, या फिर ये पन्नी देख रहे हैं तो पन्नी का शौकीन है भाई, ये घास का नहीं है।